देश में लगातार कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर की मांग भी बढ़ रही है। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी का कहना है कि पहले साल भर में गिनती के ऑर्डर आया करते थे, लेकिन कोरोना का संक्रमण बढ़ने की वजह से केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार और कई सामाजिक संस्था ऑर्डर कर रही हैं, जिसकी वजह से मांग काफी बढ़ गई है। हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली समेत जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब वेंटिलेटर की डिमांड भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन वेंटिलेटर जो बनाने की कंपनियां वो देश के अंदर पहले कम थे, लेकिन जिस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ी है तो धीरे धीरे कंपनियों ने भी अपना दायरा बढ़ा लिया है। हम बात करेंगे अगवा एक कंपनी है हेल्थ केयर की, उनके शिवम मिश्रा जी से। शिवम जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज के ट्रेंड में कौन सा ऐसा वेंटिलेटर है जो सबसे जल्दी तैयार हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है वो, और उसकी कॉस्ट क्या है? अभी अगर आप थ्रू आउट वर्ल्ड देखेंगे, जिस हिसाब की डिमांड है, तो जो हायर एंड मॉडल्स आते हैं जो कि 10 लाख की रेंज में आते हैं या अब 10 लाख रुपीज़ में आते हैं, तो उनको वो सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर है, उनको बना पाना इतने लार्ज स्केल पे बहुत ही डिफिकल्ट है। हमने एक वेंटिलेटर डिज़ाइन किया, आप देख रहे होंगे 7 इंच की स्क्रीन है इसमें। जो भी फंक्शनैलिटी आप देखेंगे इसमें वही सेम फंक्शनैलिटी उन वेंटिलेटर्स में है। इसको बनाने में हमें हमारा जो असेंबली लाइन या जो भी बाकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा है। मारुति हमारे साथ काम कर रही है, तो उस वजह से जो भी मेटल वगैरह के पार्ट्स हैं उसमें बहुत ईजिली हम एक्सेस कर पा रहे हैं उनसे। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ही ईजी टू एक्सेस है। इसके अलावा जो हमने इसको बनाया है, जो डिस्प्ले आप देख रहे होंगे, ये एंड्रॉयड बेस्ड है। एंड्रॉयड बेस्ड होने की वजह से जितने भी मास पब्लिक है जनरली वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करती है, तो इसको भी इजीली यूज कर सकती है। चाहे वो अटेंडेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हो, चाहे वो नर्सेज हो, वो इसको इजीली समझ सकती हैं। उसके अलावा हम ट्रेनिंग भी देते हैं, तो 1 घंटे में एक बिल्कुल लेमैन बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता है वो इसे सीख सकता है और ऑपरेट कर सकता है। तो इसको बनाने में एक तो कितना टाइम लगता है और इसकी कॉस्ट क्या है? क्या जो पहले वाले वेंटिलेटर थे उनके बराबर है या उनसे बहुत ज़्यादा कम है? उनसे कॉस्ट में 1/5 है ऑलमोस्ट। अगर वो 10 लाख के आते हैं 1/5 कॉस्ट है इसकी। उसके अलावा बनाने में आप जैसे देख रहे होंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है ये पूरा वेंटिलेटर है, ये कंप्लीट वेंटिलेटर है। इसके नीचे का जो भी पार्ट है वो एक स्टैंड है। इसे आप चाहे एम्बुलेंस में इंस्टॉल कर लें, चाहे आप घर पे टेबल टॉप की तरह यूज कर लें, चाहे आप ट्रेन में रख के यूज कर लें। तो इसको बनाने में हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो अभी है, हमने 20,000 पीसेज बनाने का 1 मंथ में टारगेट ले रखा है और उस पर हम काम कर रहे हैं, तो बहुत ईजिली हम उसको अचीव कर लेंगे। तो मतलब मल्टीपर्पज से कहीं भी आप ले आके यूज़ कर सकते हैं इस तरीके? ये पोर्टेबल है, काफ़ी पोर्टेबल है। आप इसका वेट अगर देखेंगे तो 2-2.5 kg का है। 2-2.5 kg वेट होने की वजह से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, इसका सेटअप बना के हैंग कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से वो वेंटिलेटर होता था, उन पुराने वाले जो वेंटिलेटर उनके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्या उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखा? क्योंकि अब जैसे ये हो रहा है अस्पतालों में ज़्यादा बेड की संख्या बनानी है, तो बेड ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करने के लिए उस तरीके का भी क्या मॉडल आप लोग देख रहे हैं? मॉडल यही है हमारा, इसी को हम यूज करते हैं। जहाँ जैसा एक्सेस होता है, हमारे पास एक और स्टैंड है, ये थोड़ा बल्कि स्टैंड है। ये उन हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा सा रखने में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगना चाहिए। अदरवाइज बाकी हमारे पास एक सिंपल स्टैंड भी है, उसको भी लगा सकते हैं। इसके नीचे आप जो भी अटैचमेंट चाहें, अगर थोड़ा बल्क ऑर्डर होता है, जैसा होता है, तो हम उस हिसाब से उसको डिज़ाइन भी कर लेते हैं। तो एम्बुलेंस में लगाने के लिए भी हमारे पास स्टैंड है, उसके लिए प्रॉपर आप उसमें फिक्स कर सकते हैं। सेम यूनिट को आप एम्बुलेंस में लगाइए, आप घर में यूज करिए, आप हॉस्पिटल में यूज करिए, इसे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। एक दिन में पहले आप लोग कितना वेंटिलेटर तैयार करते हैं? अब जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए आप लोग एक दिन में कितने वेंटिलेटर तैयार कर रहे हैं? जनरली हम तैयार करते थे, इम्पोर्टेंट नहीं है, डिमांड बहुत कम होती थी। एक साल में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2012 में लगभग 5,000 वेंटिलेटर थ्रू आउट इंडिया सेल हुए सारी कंपनियों के। अब थोड़ा सा बढ़ गया था, तो 7-8 हज़ार हो गया था, बट डिमांड बहुत कम रहती थी। तो डेली बेसिस पे हम लगभग 4-5 वेंटिलेटर तैयार करते थे, उनको सेल करते थे, और वही डिमांड रहती थी पब्लिक की, तो हमारी सप्लाई भी उसी बेसिस पे होती थी। बट हमारी कैपेबिलिटी उस टाइम भी 1000 वेंटिलेटर की थी पर मंथ उसको बनाने की। अभी भी आप लोग 1000 ही बना रहे हैं या ऐसे ज़्यादा कुछ? अभी 20,000 का तो हमने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ, जिसमें 10,000 का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डर आया हुआ है, बाकी सेवरल स्टेट से आया हुआ है, कुछ डोनेशन के लिए आया हुआ है।
तो वो सारा हम 1 महीने में 20,000 वेंटिलेटर बना के तैयार करके, और उसको जिस हिसाब की सप्लाई रहेगी, सप्लाई हमारी 20,000 प्लस भी हो सकती है। यहाँ पे 2 वेंटिलेटर रखे, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूँगा क्योंकि इसकी आपने स्क्रीन थोड़ा छोटी रखी है, इसको आपने स्क्रीन थोड़ा बड़ा करा। अगर इसमें दोनों में आप मेरे को थोड़ा सा समझा पाएँ कि आखिर इसमें खासियत क्या है दोनों में? दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो स्क्रीन का है। एक इसके अंदर जो टरबाइन ब्लोअर लगा होता है जिसकी वजह से एयर ये थ्रो करता है, उसका डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा उसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है क्योंकि ये कंज्यूमेबल पार्ट में आता है, स्पेयर पार्ट है। इसको 15,000 घंटे, इस पर्टिकुलर मशीन में ये ब्लोअर 15,000 घंटे चलता है। 15,000 आवर्स के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। इस मशीन में 8,000 घंटे चलता है। बट इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट वाइज ये इससे डबल कॉस्ट में है ऑलमोस्ट। उसके अलावा कुछ सेंसर्स वगैरह भी इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। बट अगर आप कोविड को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके देखते हैं, आप आईसीयू के पर्पज से देखते हैं, तो जो इस पर्टिकुलर मॉडल में कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी कैपेबिलिटीज इस मॉडल में भी हैं। जिस तरीके से आप 2 मॉडल देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस भी हैं कि जगह को देखते हुए और आज की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 देश के अंदर बढ़ रहा है उसी तरीके से वेंटिलेटर की डिमांड भी बढ़ रही है। और यही वजह है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अगर किसी भी तरीके से वेंटिलेटर की कमी पड़ती है तो उसे हर हालत में पूरा किया जा सके, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी बचाना वो सबसे बड़ा अहम है इस वक्त। कैमरामैन ललित के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। बड़ी खबर आपको राजौरी गार्डन इलाके से बता दें, यहां पर एक सैनिटाइजिंग टनल लगाया गया है और इसी तरीके से जो भी इसमें से गुजरेगा वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा। राजौरी गार्डन थाने इलाके में ये सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। थाने के गेट पर ही ये सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। कोरोना से बचाव के लिए ये टनल अब बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। संक्रमण को रोकेगा, पूरी तरीके से सैनिटाइज कर देगा, क्योंकि कल चांदनी महल थाने इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिसकर्मी, इसीलिए अब एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और ये देखिए, ये वो सैनिटाइजर टनल है जो थाने में लगाया गया है। जो कोई भी राजौरी गार्डन के इस थाने में आएगा वो इस सैनिटाइजर टनल से होकर गुजरेगा, सैनिटाइजिंग टनल से होकर गुजरेगा और वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा। और इसीलिए ये टनल लगाया गया है। बेहद जरूरी इस वक्त, क्योंकि चांदनी महल इलाके के थाने के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए अब एहतियातन ये कदम उठाया गया है, क्योंकि इन वॉरियर्स को बचाना बेहद जरूरी है। ये हमारी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन किसी कारण ये भी संक्रमित हो रहे हैं, इसीलिए अब इनको संक्रमण से बचाना है। थाने के गेट पर ही आप देख सकते हैं ये सैनिटाइजिंग टनल लगाया गया है और बाकायदा पुलिसकर्मी को पीपीई किट भी मुहैया कराई गई है। तो कोरोना से बचाव के लिए थाने के गेट पर ही ये सैनिटाइजर टनल लगाया गया है।